नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। भारत विकास परिषद की प्रतापगढ़ शाखा के अध्यक्ष पद के लिए आज इंजीनियर जाकिर हुसैन हकीम साहब जो हैं वो शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है जाकिर हुसैन साहब। आइए बात करते हैं। जाकिर हुसैन साहब, 2000 से आप लगभग 2001 से भारत विकास परिषद के सक्रिय सदस्य के रूप में काम किया है। क्या खास बात कहेंगे? सबसे पहले बधाई के साथ बात शुरू करना चाहेंगे। यस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ये मौका दिया है। और भारत विकास परिषद के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो भारत विकास परिषद ये जो संस्था है, ये 5 सूत्रों पे मेन फोकस है इनका, और हम 5 सूत्रों पे ही काम करते हैं। वो है हमारा संपर्क, सहयोग, सेवा और समर्पण। तो ये 5 सूत्र हैं जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। इसी के तहत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, और सेवा भाव के लिए ही हमने ये जो मतलब यहाँ पे जो शाखा है, ये सेवा भाव के हिसाब से ही हम लोग सारी जितनी भी हेल्थ को लेके है, एनवायरनमेंट को लेके है, एजुकेशन को लेके खास तौर से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। जी, आप पहले भी 3 साल के लिए अध्यक्ष रहे हैं। आपकी जो श्रीमती जी हैं शकीला जी, वो भी अध्यक्ष रह चुकी है। आपके कार्यकाल की विशेष तौर पर बात की जाए तो किस तरह के खास प्रकल्प चलाए गए हैं? हमने जो मेन काम किए हैं वो हेल्थ के ऊपर ज़्यादा हमने काम किए हैं। तो काफ़ी सारे मेडिकल कैंप्स हम लोग लगाते रहते हैं। हम लोगों ने काफ़ी मेडिकल कैंप्स लगाए हैं, ख़ास करके आई के लिए हैं, और विकलांग शिविर वगैरह हमने किया था जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, और उसमें काफ़ी मरीज़ों को हमने फ़ायदा दिया था। उसमें पूरा कैंप हमने यहीं पे ऑर्गेनाइज़ किया था, सारी मशीनरीज यहाँ लाए थे, और सारे कैलिपर्स वगैरह जो भी मतलब हैंडीकैप थे बच्चे, हाथ पाँव वगैरह सब, आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह सब हमने यहीं पे ही बना के, यहीं उसकी फिटिंग करा के, और उनको सक्सेसफुल किया था हमने प्रोग्राम को, और वो बिल्कुल चलने फिरने लग गए थे। इनफैक्ट हमने जो ड्राइवर्स भी थे, कुछ जो ड्राइवर उनके हाथ नहीं थे, तो उनके हाथ हमने लगा के उनको वापस ड्राइविंग करते हुए भी हमने उनको देखा। पोलियोग्रसित जो बच्चे थे उनका कैलिपर लगाया हमने। तो इस तरह के कार्यक्रम हमने बहुत सारे किए थे, और आई कैंप हमने काफ़ी किए हैं, 2-3 आई कैंप हमने किए हैं जिसमें बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी रहा उनका। और छोटे छोटे मेडिकल कैंप्स हम लोग क्या इंटीरियर के अंदर जाते हैं, जहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, तो हम यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हेल्प लेते हैं, कलेक्ट्री से हेल्प लेते हैं, और सब लोग हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ से फिर हम पूरी टीम लेके इन्वेस्टिगेशन वगैरह, मेडिसिन के लिए हमारे गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलता है, और बहुत सारे मतलब इस तरह के जो भी भामाशाह भी हैं जहाँ से हमें सपोर्ट हमें मिल जाता है। तो सारा मेडिसिन वगैरह टोटल किट लेके हम लोग 8-10 जनों की, 15 जनों की टीम जाती है, और वहीं पे सारे इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करके हम उनको जो भी मतलब हेल्प देना है उनको हम हेल्प करते हैं। साथ साथ में जो गरीब बच्चे होते हैं जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, उनको भी हम लोग कपड़े हैं या ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, सर्दी है तो ब्लैंकेट्स हैं, बारिश है तो छतरी वगैरह हैं, और उस टाइप की कोई भी जो भी जिस वक्त जिस तरह की आवश्यकता होती है ज़रूरत के हिसाब से, तो हम लोग उसमें हेल्प करते हैं। सर, इस बार पुनः आप भारत विकास परिषद की कमान संभालने जा रहे हैं। कोई खास कार्य योजना रही होगी, कोई ऐसा आपका कोई ना कोई महत्वाकांक्षा होगी कि इस तरह से काम को किया जाए? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली अभी कुछ समय से, जब से कोविड आया था, उसके बाद से कुछ जो इस तरह के जो मतलब सेवा कार्य थे जो होने थे, उसके बाद में कमी आ गई थी थोड़ी। तो इस बार से वापस हमारी सबकी ये प्रयास है कि हम लोग एक्टिवली इसको आगे बढ़ाएं। हम भारत विकास परिषद के जो भी इनके जो प्रकल्प हैं उसमें हम बेस्ट अपना काम करें। और काफ़ी मतलब भारत विकास परिषद एक ब्रांच ऐसी जो कि ऑल इंडिया लेवल पे है, तो उनके अपने जो स्थायी प्रकल्प हैं उस पर तो हम लोग काम करते ही हैं। जो इनके जो स्थायी प्रकल्प में यही संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण, इन सब के हेड के अंदर जो प्रोग्राम्स फिक्स हैं वो तो करते ही करते हैं हम। उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि भारत को जानो प्रतियोगिता होती है, उसके बाद में गुरुवंदन छात्र अभिनंदन का एक हमारा जो प्रोग्राम होता है, जिसमें जो स्कूल के जो अच्छे बच्चे हैं, जो मतलब भावी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जो बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं जिनका अच्छा रिजल्ट रहा, उनको हम सम्मान वगैरह का उनका जो प्रोग्राम रहता है।
इस साल का हमारा जो मेन जो टारगेट जो हम लेके चले हैं, जैसा कि पहला मैंने आपको बताया कि हेल्थ हमारा खास प्रायोरिटी रहती है। तो हेल्थ को लेके हम लोग आई कैंप्स वगैरह हैं या और भी दूसरे मेडिकल कैंप्स जो भी हमारे से हो सकेगा वो हम प्रयास करेंगे। ब्लड डोनेशन का रेगुलरली हम लोग करते रहते थे, तो दोबारा से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वैसे डोनेशन के प्रोग्राम्स हम लोग चलाते ही रहते हैं, मतलब ये प्रक्रिया 2001 से चली आ रही है, तो लगभग 25 साल हो जाएंगे हमें, तो वो तो चलता ही रहता है वैसे प्रोग्राम जी। तो इस बार हम इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी लेके हम और बेहतर तरीके से इसको करेंगे हम। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे जो जो स्थायी प्रकल्प के तहत जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसको हम अच्छे से अच्छा प्रयास करेंगे करने का। हमारा मकसद में ये रहता है कि हम जो प्रतापगढ़ के लोग हैं उन लोगों से जुड़े रहें और उनके माध्यम से हम अपना जो भी बेस्ट जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक किसी भी तरह की जो भी सेवा हम अपनी ओर से कर, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो परिषद से जुड़े हुए नहीं भी हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि कोई ऐसा माध्यम मिले जिसकी बिहाफ पे हम वो चैरिटी कर सकें या कुछ ऐसा मतलब हेल्प कर सकें जी। तो वो भी काफ़ी लोग हैं जो हम जुड़े हुए हैं हमसे। तो राष्ट्रीयता को लेकर समर्पित संस्था है भारत विकास परिषद, जानी पहचानी जाती है। आप लोग बड़ा काम भी कर रहे हैं, खास तौर पे प्रतापगढ़ के लिए कोई ऐसी योजना दिमाग में शहर के लिए जो एक यादगार बन जाए? जी बिल्कुल, आप जो फरमा रहे हैं उसके तहत हमारा ये है कि एक तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय एकता के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि भाई हम सब एक हैं, भारतीय हैं तो हम सब एक हैं, ठीक है। तो ये एक हमारे प्रतापगढ़ की खूबी रही है कि यहाँ हमें सबका सहयोग, हर जाति जात समाज का सहयोग हमें हर चीज़ के अंदर पूरा मिलता है। हम लोग जो भी कार्य यहाँ पे करते हैं हम लोग कंधे से कंधा मिला के ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक जातिवाद वाली जो बात वो नहीं है, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और आप ये समझ सकते हैं कि भारत विकास परिषद के अंदर मैं अगर अध्यक्ष पद के लिए अगर मेरे को ये जिम्मेदारी दी गई है तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। रहा सवाल राष्ट्रीयता के लिए, तो निश्चित रूप से क्योंकि हम लोग सारे जो हैं भारतीय हैं, हम अपने राष्ट्र से ही जुड़े हुए हैं, तो हमारा जो प्रकल्प है, जितने भी प्रकल्प रहते हैं उसमें राष्ट्र हमारा सर्वोपरि होता है, ठीक है। तो और अभी उसके तहत हम जो भी मेडिकल जो कि हेल्थ के लिए और एजुकेशन और पर्यावरण के लिए, तीन के लिए हमारा मुख्य रूप से काम होंगे, जिसमें पर्यावरण के लिए वैसे भी करते रहते हैं हम लोग, जैसे कि उसके बाद जैसे आपका एनिमल्स वगैरह के लिए हैं, प्याऊ वगैरह हैं। जैसे अभी हम 2 प्याऊ ऑलरेडी लगा चुके हैं अभी लास्ट 15 डेज के अंदर, जिसमें कूलर वगैरह भी हमने लगाए हैं नए, जो कि भारत विकास परिषद के सदस्यों के द्वारा ही किया गया है। तो एक भारत विकास परिषद एक प्रेरणा के रूप में रहा उसके लिए। तो और आगे भी इस तरह के प्रोग्राम्स एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए हम लोग करते रहेंगे निश्चित रूप से। और आप लोगों से भी हम ये सहयोग की उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें हमें सहयोग करें। सर, भारत विकास परिषद में जो है महिलाओं की भी खास भूमिका रहती है। महिला सशक्तिकरण के इस दौर में ये बड़ी बात है। महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे आपके जो संस्था है उसके माध्यम से? जी सर, ऐसा है कि महिलाएं भी हमारा अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें जो हमारी जो ज्वाइनिंग होती है उसमें उस मेंबरशिप में दोनों की ज्वाइनिंग एक साथ होती है, ठीक है ना जी। तो जितना इसमें सहयोग जो है महिलाओं का काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहता है और उनमें सहभागिता हमारी बराबर की रहती है और हम लोग उतना ही उनको भी सम्मान और महत्व हम लोग मतलब रहता है उनका। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी सारे कार्यक्रम के अंदर जितने भी हमारे पुराने कार्यक्रम या अभी तक के जितने भी हमारे कार्यक्रम रहे हैं उसमें महिलाओं का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। इनफैक्ट अभी कुछ साल के पहले जब मेरी वाइफ शकीला जी जो हैं, जो उस वक्त जब अध्यक्ष पद पे थी, तो हमने पूरी कार्यकारिणी उस वक्त महिलाओं की ही थी, उसमें कोई भी जेंट्स नहीं था। तो पूरी कार्यकारिणी जितने भी लोग थे पूरी महिला कार्यकारिणी थी। और ये एक हमारा मतलब उदाहरण था कि प्रतापगढ़ शाखा के अंदर मतलब ऐसा किसी शाखा में अभी तक नहीं हुआ था। तो उस वक्त हमारे लिए उदाहरण था कि भाई महिला कार्यकारिणी प्रतापगढ़ के अंदर है।
और बहुत ही बेहतरीन काम किए थे उस वक्त और बहुत ही अच्छी उपलब्धि हासिल की थी उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इंजीनियर जाकिर हुसैन साहब जो आज भारत विकास परिषद के अध्यक्ष पद का दायित्व संभालने जा रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि संस्था जो है संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण के साथ काम करती है और इसी नारे को ध्यान में रखते हुए सेवा प्रकल्पों को, मानव सेवा, पीड़ित मानव सेवा को और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जाकिर हुसैन साहब काम करेंगे। और उन्होंने कहा कि विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया जाएगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए अब्दुल अली ईरानी। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।